SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और हॉकी में जो इतिहास बना है, जो इतिहास हमने देखा है, वो शायद ही कोई भूल पाएगा। और एक एक पल जो है हमने अपनी आंखों, अपने दिलों में कैद कर लिया है। और उस विनिंग टीम के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ विवेक सागर हैं और मेरे साथ ललित हैं। दोनों खिलाड़ी इस वक्त भारतीय टीम के उस टीम के सदस्य हैं जिसने सबके दिलों को जीत लिया है। विवेक, ललित, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत TV9 भारतवर्ष में। और सबसे पहले ललित, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, सवाल बल्कि क्या करना चाहूंगा, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। और ललित, मैं शब्द नहीं हमारे पास, हम सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि पहली फीलिंग आप खुद बताएं कि कैसा महसूस हो रहा है। आपने 41 साल का सूखा जो है खत्म किया, आप उस टीम के अभिन्न अंग हैं। सर, पहली बात तो जो आपको जो भी खुशी है उसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये जो सूखा था, पहले हम लोगों को तो थोड़ा बुरा लगा था कि हम गोल्ड के लिए जाना चाहते थे और हमने अपना पूरा 100% दिया भी। लेकिन जो ये मेडल हम लोग जीत के आए, लोग बोलते हैं या तो सोना, या तो गोल्ड जीतते हैं आप, या तो ब्रॉन्ज जीतते हैं, क्योंकि सिल्वर तो आपका ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। अगर आप मेरी पॉइंट समझ रहे हैं तो हमारा ये था कि जो भी आना है जीत के आना है। और जो ये हॉकी के लिए एक्चुअली ये हमारी खुशी इसमें 4 गुनी और बढ़ जाती है जब ये हॉकी को ऊपर लेके आती है। हम हर जगह में किसी स्पोर्ट्स को किसी से कंपेयर नहीं करता, लेकिन जिस चीज से हमारी पहचान है अगर, और जिससे कि सबको पता है कि हॉकी इंडिया के लिए एक हमारा नेशनल गेम है, सब कुछ पता है, सब कुछ जाना जाता है, वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो मैं लोगों से भी यही बोलूंगा कि अब दिल दो हॉकी को, कम से कम अब तो लगे कि हाँ हॉकी भी है कहीं। और इतना करते आ रही है, इतना देर से करते आ रही थी, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि हाँ हमें जो मिलना चाहिए पहचान, और जो एक हॉकी को पहचान मिलनी चाहिए, जो लोगों के लिए दिल में प्यार आनी चाहिए। और लोग देते आ रहे थे, तो हम लोग तो यहाँ पे काफी सोशल मीडिया से दूर थे, क्योंकि सारा फोकस हमारा केवल खेल पे था, ये सब चीजों से हम लोग दूर थे। लेकिन बाद में जीतने के बाद जो हम लोगों ने लोगों का प्यार देखा है, तो हमें इतना प्राउड फील हो रहा था कि हम आपको क्या बताएं। आपने कहा ना कि दिल दो हॉकी को, मैं तो कहूंगा आप लोगों ने दिल चुरा लिया है, पूरे हिंदुस्तान का दिल जो है आपने चुरा लिया है। और विवेक, आप तो यंगेस्ट प्लेयर हैं। आप जब आए थे हॉकी में तो भारत के सेकंड यंगेस्ट प्लेयर थे जो इंटरनेशनल मैदान में उतरा था। तो एक युवा खिलाड़ी जब इतने बड़े मुकाबले में और इतना बोझ, मैं कहूं कि दर्शकों का बोझ लेकर आप उतरे थे, क्या दिल की धड़कनें क्या थी, क्या महसूस हो रहा था, क्या होने वाला था? यही था कि पहले इतना बड़ा टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट, उसमें मुझे चांस मिला। और धड़कनें तो तेज थी मैच से पहले भी, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट में और आप वो टूर्नामेंट का ऐसा मैच खेलने जा रहे हो जो डिसाइडेड है। तो लेकिन इसके लिए मैंने अपने सीनियर से बात किया, और जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा कि अपने आप को काम रखना, डीप ब्रीथ करना, जिससे कि आप अपना पूरा फोकस गेम में कर सकें। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। नहीं तो एक चीज़ मैं चाहूँगा कि दर्शकों से शेयर करिए कि जब आप लोग मैच में उतरने वाले थे, टर्फ पे, जो नीले रंग का जो टर्फ था टोक्यो का, उतरने वाले थे, उसके पहले जब आप निकल रहे थे तो उस लास्ट मोमेंट में क्या आपस में आप लोगों ने बात की? आपके कोच, आपके गुरु ने क्या मंत्र दिया, कैसे उतरना है और कैसे इस मजबूत प्रतिद्वंदी को हराना है? यही था सर कि यहाँ तक आए हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। ये मेंटालिटी सभी के साथ, क्योंकि 41 इयर्स के बाद हम लोगों ने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया। तो हम लोग का एक ही ड्रीम था और एक ही एम था सभी का, और जो भी था यहाँ तक आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाएं। कि हमारे साथ कैप्टन भी जुड़ चुके हैं, मनप्रीत। आप लोगों के साथ कैप्टन भी है हमारी स्क्रीन पे। तो कैप्टन साहब, सलाम है आपको, सैल्यूट है मेरी तरफ से, TV9 भारतवर्ष की तरफ से और करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से। कमाल कर देता तुस्सी, कमाल। और हमारे पास शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री ने जी बोलिए। पूरी टीम का एफर्ट था सर, पूरी टीम ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था। जैसे अभी मैं ललित का भी सुन रहा था कि पूरी कोचिंग स्टाफ और टीम ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था। तो मुझे लगता है ये पे ऑफ था कि हाँ, कि जितना हम लोगों ने हार्डवर्क और सेक्रीफाइस किया था लास्ट 15 मंथ,
जब भी हम लोग बेंगलोर में भी थे और पूरी टीम अपनी फैमिली और जो कोचेस थे अपने फैमिली से दूर थे, तो वो एक टाइम था जो हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया और फाइनली उसका जो हमें रिजल्ट आज कल मिला है। नहीं, लेकिन क्या है कि चूंकि आप कैप्टन हैं और टीम का जो भी सब सारा तनाव था वो आपके कंधों पर तो था। मैं जानता हूं आप अपने मुंह से तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं ललित से बोलूंगा, विवेक से बोलूंगा कि जरा कप्तान साहब के लिए दो शब्द कहिए कि भाई इनकी लीडरशिप में आपने ये कमाल किया है। क्या कहेंगे आप कैप्टन साहब के लिए? जितने लोग हाइट में कम होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा डालना चाहिए, ज्यादा अच्छे से संभाल लेते हैं, ग्रेविटी अच्छी होती है ना उनकी। नहीं सर, मतलब ट्रूली इज ए ग्रेट लीडर, और सच बताऊं तो इज वेरी ग्रेट लीडर। और जो लीडरशिप है इसके अंदर, मनप्रीत के अंदर, वो सच में वो फील्ड पे भी शो होता है, वो पर्सनल कैरेक्टर में भी शो होता है, और वो चीज़ दिख के भी आती है। तो उस चीज़ के लिए तो मतलब सर नो वर्ड, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, आ रहे थे इतने दिन से, वो चीज़ जब मिलती है तो सर उसकी खुशी अलग होती है। और क्रेडिट सर सबको जाता है क्योंकि हम एज ए टीम है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे आपने कहा कि लीडर साहब हमारे हैं, तो वो तो आपको पता ही है कि नहीं, ये मनप्रीत, तो अब आज आप तो पूरे हिंदुस्तान के कप्तान हैं इस वक्त, और पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे खड़ा है और इस हॉकी के स्टिक को उठाने के लिए बेताब है। बच्चे गली मोहल्ले की तस्वीरें आई। लेकिन मनप्रीत, एक चीज, प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई, जाने से पहले भी बात हुई, फिर मैचेस हुए, हार जीत के बीच भी बात हुई, और जब मेडल आया तब भी बातचीत। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा आपको, क्या मंत्र दिए उन्होंने, उनसे क्या बातें हुई आपकी, क्या शेयर किया आपने? सर, जैसे ओलंपिक आने से पहले कि जैसे हमारा वीडियो सेशन हुआ था उनके साथ, जितने भी सभी एथलीट सभी के साथ उनका सेशन हुआ था, तो उन्होंने यही बोला था कि आप किसी भी चीज का प्रेशर मत लीजिए, सिर्फ आप अपना गेम खेलिए और अपने गेम के ऊपर फोकस कीजिए। बस आप मेडल के लिए मत खेलिए, आप सिर्फ अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दीजिए, और कोई भी रिजल्ट रहेगा पूरा देश आपके साथ रहेगा। और जब हम लोगों ने सेमीफाइनल हमारा मैच था, हम लोगों ने लूज किया बेल्जियम के खिलाफ, और उसके बाद हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे, तो तभी भी उनका फोन आया था, तो उन्होंने यही पूरी टीम के साथ बोला था कि आपको निराशा होने की कोई चिंता नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, पूरी टीम ने बहुत ज्यादा अच्छा खेला है, पूरे देश को और उन सर को, मोदी सर को हमारे ऊपर पूरा नाज है। और उन्होंने यही बोला कि आप सिर्फ अपने नेक्स्ट मैच के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि जो अभी हो चुका है उनके ऊपर फोकस करने का कोई फायदा नहीं है, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बस ऐसे ही खेलते रहिए। और फिर उसके बाद जब हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद हम लोग सब खुशियां मना रहे थे, तब भी उनका कॉल आया था, और पूरी टीम के साथ उन्होंने बात की और उन्होंने पूरी बधाइयां दी पूरी टीम को, यही बोला कि आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है और उसका जो रिजल्ट है वो फाइनली आपको मिला है आज। और पूरा देश और पीएम सर को पूरा नाज है पूरी टीम के ऊपर कि टीम ने इतने टाइम के बाद मेडल जीता है। और उन्होंने बाद में कोचेस के साथ भी बात की और उनको भी बहुत बधाई दी और बोला कि आप लोगों ने टीम के ऊपर इतना फोकस किया, इतना काम किया, वो फाइनली आज उसका रिजल्ट मिला है। बिल्कुल। और ये तो मतलब एक कप्तान की दूसरे कप्तान से बातचीत थी, मतलब वो देश के कप्तान हैं और आप देश के दिलों के कप्तान हैं, मतलब जो हॉकी है वो हमारा दिल है। लेकिन प्रधानमंत्री ने पीवी सिंधु से बात की थी कि भाई जब आप जीत के आएंगी तो हम आइसक्रीम खाएंगे। चानू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिज्ज़ा मैंने नहीं खाया बहुत दिनों से। तो मैं आप तीनों से एक ही करके पूछूंगा कि भाई डाइट कंट्रोल बहुत हुआ, अब जो सेलिब्रेशन है वो क्या खाने की इच्छा होगी, पहली जो चीज़ होगी कौन सी डिश होगी? मनप्रीत, सबसे पहले आप ही अपने दिल की बात बताइए TV9 दर्शकों को। सर, पहले तो ये है कि अगर जब भी हम पीएम सर से मिलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग, क्योंकि चाय और मीठा वगैरह तो पूरा चलेगा ही साथ में, ठीक है, तो पूरा जो उस वक्त मिलेगा हम लोग मोदी सर के साथ पूरा शेयर करके खाएंगे, पूरी टीम शेयर करके खाएगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने काफी चीजों से दूर रहे हैं, स्वीट से दूर रहे हैं और काफी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सबसे दूर हैं। तो अभी टाइम है कि हाँ सेलिब्रेशन करेंगे, पूरे देश के साथ सेलिब्रेशन करेंगे और थोड़ा टाइम पूरा अभी थोड़ा डाइट को हटा के पूरा सब कुछ अभी मीठा चलेगा। लेकिन मनप्रीत एक चीज बताइए, अक्सर ये हम सवाल करते हैं कि बड़े मुकाबले में जाने के पहले कितना तनाव था, रात कैसे बीती, लेकिन जब सफलता मिल गई और देश को आपने मेडल दे दिया तो उसके बाद की रात कैसे गुजरी? सक्सेस के बाद की जो रात थी कैसे गुजरी? सर, उसके बाद भी नींद नहीं आई सर। ललित मेरे ही साथ यहाँ रह रहा है सर, ये भी 5 बजे तक सोया नहीं है सर।
पूरा सर घूम रहा था ये अरे बाहर। ललित, क्या क्या करते रहे आप लोग रात भर सेलिब्रेशन कुछ नहीं चलता रहा? कुछ नहीं सर, एक्चुअली विलेज बहुत बड़ा है, घूमे नहीं थे क्योंकि पूरा फोकस था ना सर केवल गेम पे। और सब कुछ कंसंट्रेशन था, हम लोग केवल अपना मीटिंग रूटीन और यही सब पूरा फॉलो कर रहे थे। तो विलेज देख रहे थे सर, काफी अच्छा है यहाँ का व्यू। तो बस फ्रेंड के साथ अकेले बैठ के बातें करना, थोड़ा सा सब बहुत काफी अच्छी चीजें यहाँ पे देखने के लिए। मनप्रीत, जो हम देख रहे थे, हम आज हमने महिला हॉकी टीम का भी परफॉर्मेंस देखा, आप लोग का भी परफॉर्मेंस लगातार हम देख रहे थे। परिवारों की हमने भूमिका देखी। देखिए, हम ये स्वीकार करते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से और बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से हॉकी के टीम में लोग आते हैं, और ये एक्चुअल जो है प्रतिनिधित्व है भारत का किसी भी जगह पे। तो परिवारों की कितनी भूमिका रहती है? हम परिवारों का त्याग देख के हैरान हैं कि किस किस तरीके से लोगों ने अपने बच्चों को तैयार किया है ताकि वो भारत का सिर ऊंचा कर सके। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने विमेंस टीम की बात की है तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप लोगों ने उनका क्वार्टर फाइनल और जो सेमीफाइनल था और जो थर्ड पोजीशन का जो मैच था सर, उन्होंने जो खेला है वो बहुत ज्यादा अच्छा खेला था। आज हम लोग स्टेडियम में गए थे उनकी सपोर्ट करने के लिए। बहुत अच्छा खेली है वो, उन्होंने लास्ट मिनट तक पूरा अपना 100% दिया। बट अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट था वो हमारे फेवर में नहीं गया है। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको अपना दिल नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो डेफिनेटली कि वो और अपनी जो मुकाम है वो ऊपर ज्यादा पहुंचेंगे। तो मैं उनको यही कहूंगा कि हाँ, कि वो पूरा देश उनके साथ है, पूरे देश को उनके ऊपर गर्व है जैसे वो खेली हैं। और मुझे लगता है कि पूरा देश ही इस चीज से खुश है कि उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, पूरा अपना 100% दिया। पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। कोई तो रही बात फैमिली की सर, की फैमिली हमेशा ही, जैसे कि जो हॉकी में है, कभी सभी जो हमारी टीम है, जब विमेंस टीम में जब कोई भी खेल खेल रहे हैं, सभी सर बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो देखा जाए तो जो सेक्रीफाइस वो करते हैं बहुत ज्यादा किया होता है। हम लोग बचपन से ही देखते हैं कि हाँ, कि घर पे कई बार खाने के लिए कुछ नहीं होता है, जहाँ पैसे नहीं होते हैं, जहाँ फैमिली जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं कि वो एक मुकाम पे पहुंच सकें और अपने देश को रिप्रेजेंट करें और देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, और वही किया है। और उन परिवारों को हमारी तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है। विवेक, आप युवा खिलाड़ी हैं, और मैं आप ही से ये सवाल करना चाहूंगा कि अब चूंकि एक ट्रेंड बन गया और देश में हर युवा जो हॉकी खेलता है वो आप लोगों को देखकर, आपको देखकर प्रेरणा हासिल कर रहा है। आप होशंगाबाद से आए हैं और आपने टोक्यो तक का सफर तय किया है, ऐतिहासिक सफर है ये, ब्रिलियंट। तो वैसे युवा खिलाड़ियों को जब स्कूल में है और हॉकी का स्टिक उनके हाथ में और सपने आंखों में है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? यही कि आप क्या अपना हॉकी, अगर आप जो भी सोच लें वो कर सकते हैं, बस इतना बिलीव करें और अपने जो भी हार्डवर्क है उस पर बिलीव करें, क्योंकि हार्डवर्क किसी भी चीज़ को बीट कर सकता है। सो जितना भी जो भी आपका एम है उसको कभी छोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से उस चीज़ के लिए लगे रहेंगे तो आप एक ना एक दिन उस चीज़ को पाएंगे। इस पे भरोसा करें, एक ना एक दिन उस चीज़ को पाएंगे। और ये इस चीज़ का जीता जागता प्रमाण है आपकी टीम, आप लोग। ललित, आप क्या कहेंगे? आप जो युवा खिलाड़ी हैं, जो हाईली मोटिवेटेड हैं इस वक्त, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, देश के अलग अलग हॉकी स्टेडियम में लोग नाच रहे थे, बच्चे झूम रहे थे और वो कह रहे थे कि हम भी एक दिन इसके आगे का सफर तय करेंगे। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं मैसेज तो नहीं, बस हाँ मैं उनको ये बोलूंगा कि हमेशा हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो जर्नी होती है सर, और ये जो सोच होता है, वही हमें हमारे ख्वाबों को पूरा करता है और हमें कभी नेवर गिव अप नहीं होने देता है। तो सर यही मेरा संदेश भी है, यही मेरा पर्सनल फीलिंग भी है और यही मेरा एक्सपीरियंस है, बस। बिल्कुल। और ये जो चीज है, ये जो आपने बात कही है, मुझे लगता है कि भारत की हॉकी को आगे बढ़ाने और जिंदा रखने में इस चीज ने, ये जो 40 साल का सूखा हम कह रहे हैं, उसने बड़ी भूमिका निभाई कि हमारे खिलाड़ी टिके रहे, डटे रहे, संघर्ष करते रहे। मनप्रीत, एक चीज और भी जरा शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। टीवी 9 के जो करोड़ों दर्शक है वो आपको सुन रहे हैं, पूरे गर्व के साथ सुन रहे हैं कि ये जो जर्नी है, ये यहां तक हमने तय किया। आगे अब गोल्ड की बात लोग कर रहे हैं कि गोल्ड तो हमें लाना ही है।
आगे हम क्या तैयारी करेंगे, आप जो नए खिलाड़ी आएंगे या जो टीम में रहेंगे उन सब के लिए आप कैसे देखते हैं भविष्य को? क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि ये यात्रा की शुरुआत हुई है, इट्स जस्ट बिगिनिंग, ये तो अभी आरंभ हुआ है, आरंभ है प्रचंड, ये प्रचंड आरंभ है, अभी तो बहुत कुछ तय होना है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बोला है कि ये अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी क्या हुआ कि जैसे हमारा ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है, तो अभी बहुत से अपने इंडियन जो होंगे जो अभी हॉकी में यही कहेंगे कि हाँ कि मुझे पूरा हार्डवर्क करना है। अगर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता तो मेरा एम आगे गोल्ड का होना चाहिए। तो एक हम लोगों ने जैसे मार्क सेट कर दिया कि हाँ कि अभी से क्या कि जो बच्चे हैं जो घर पे खेल रहे हैं, जो अकेडमीज हैं, उनके लिए अभी एक मोटिवेशन और ज्यादा बन चुका है कि हाँ कि अभी हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो हम लोग भी गोल्ड जीत सकते हैं। तो हमको उसके लिए पूरा हार्डवर्क और पूरा फोकस करके अपनी पूरी मेहनत करनी होगी कि जितना भी फोकस कर सकते हैं, जितना भी हम लोग, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, राइट? कि अगर इस टीम ने काफी सेक्रीफाइस किया था तो डेफिनेटली इसीलिए हमें ये चीजें आज ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो मैं यही कहूंगा कि हाँ कि उनके लिए एक सेट मार्क हो चुका है, तो अभी वो पूरा हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम लोग जरूर गोल्ड जीतेंगे। और जैसे कि आगे आने वाले 2 सालों में काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स है हमारे लिए, जैसे कि एशियन गेम्स आ रही हैं जहाँ से हम लोग ओलंपिक के लिए आगे क्वालिफाई करेंगे, पेरिस ओलंपिक्स के लिए, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी यही है कि हमें आगे और ऊपर बढ़ते जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज हमें ब्रॉन्ज जीता है, आगे हमें एशियन गेम्स जीतनी है, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं और उसके बाद 2023 में वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि इंडिया में ही हो रहा है। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि हाँ कि हम लोग उसमें भी मेडल जीते हैं। और हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहां जाएं इसी तरीके से छा जाएं और भारत का झंडा ऊंचा लहराते रहें। हम सब का जो सीना है इस वक्त गर्व से चौड़ा है, हम आपको अब बता नहीं सकते। हम जितना बोल पा रहे हैं उससे कई लाख गुना ज्यादा महसूस कर रहे हैं कि ये दरअसल क्या हुआ है और आप लोगों ने कमाल किया है। आप लोगों ने हमसे बातचीत की, अपने इमोशन शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमसे जुड़ने के लिए, तमाम TV9 के दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।